बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to the class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be good. Today we'll be doing the second part and the final part of the chapter, the white mouse circus. So as you know, the first chapter में क्या हुआ था कि there was a boy and who was with his grandmother, and what happened कि his mother wasn't feeling well, so the doctor advised to go to some place where she would feel better. So they went to the hotel, which was magnificent, rather than in spite of going to the some other place like Norway. So they stayed at a hotel, and as a consolation, his grandmother gave him the pair of mice in the cage, and he wanted to train the mice. So what happened? He was finding a place in a hotel, a suitable place where they can find where he can train the mice over there. So while he was finding the place, he went to a ballroom. That was a very enormous room, and that room had 2 doors. So what happened next? So what happened at the last? He found a very large folding screen in the back of that room. So he decided that he would train the mice over there. So I tiptoed to the back of the room and settled myself on the carpet behind the big screen. What happened? Tiptoed यानी कि पाँव के पंजों पे चलना. मैं आहिस्ता आहिस्ता हम चलते हैं तो कैसे चलते हैं? टिप टोज पे चलते हैं, बिल्कुल कॉर्नर्स पे, पाँव की उंगलियों पे. सो वो रूम में चलता हुआ गया और वहाँ पे खुद को अपने कार्पेट पे उसने बिठा लिया. बिहाइंड जो है वो यहाँ पे प्रपोजिशन है. बिहाइंड का मतलब पीछे. व्हाट अ स्प्लेंडिड प्लेस दिस वाज. तो उसने कहा ये कितनी ज़बरदस्त सी प्लेस है, कितनी अच्छी प्लेस है. आइडियल फॉर माउस ट्रेनिंग, यानी कि आइडियल प्लेस है, यानी कि बेस्ट प्लेस है जहाँ पे माउस ट्रेन कर सकता हूँ. आई टेक विलियम एंड मैरी आउट ऑफ माई ट्राउजर पॉकेट्स. दे सैट बिसाइड मी ऑन द कार्पेट क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड. अच्छा, विलियम एंड मैरी जो 2 माइसेस थे वो उसने अपने ट्राउजर पॉकेट से बाहर निकाला और कार्पेट पर रख दिया. सैट इज अ पास्ट टेंस ऑफ सिट, यानी कि बैठना. बिसाइड अगेन इज बराबर में, और वो कार्पेट पे बैठ के क्वाइट और वेल बिहेव्ड, यानी कि बहुत ही चुपचाप और बहुत तमीज़ के साथ. The trick I was going to teach them today was tightrope walking. It is not all that difficult. अच्छा, ये जो मैं आज इनको ट्रिक सिखाने वाला था वो क्या था? वो tightrope walking है. वो क्या है? आइए देखते हैं हम लोग. It's not all that difficult to do and to train an intelligent mouse to be an expert tightrope walker, provided you know exactly how to go about it. First, you must have a piece of string. I had that. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट माउस के लिए इतना कोई टफ जॉब नहीं थी टाइट्रोप पे चलना सिखाना. बस ये शर्त है कि आपको खुद से आना चाहिए कि वो कैसे किया जाता है. एंड फॉर दैट सबसे पहले चीज़ चाहिए होती है, वो क्या होती है? स्ट्रिंग, यानी कि एक रस्सी. और वो मेरे पास थी. देन यू मस्ट हैव. अच्छा, अब ये जो वो है वो खुद हमें बता रहा है कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होता है, यानी दे आर एज इफ ही इज टॉकिंग टू अस. देन यू मस्ट हैव सम गुड केक. अब आपके पास एक अच्छा सा केक होना चाहिए. अ फाइन करंट केक. करंट इट्स अ स्मॉल फ्रूट. अक्सर केक्स में डाला जाता है. इसके अंदर सीडलेस होता है, इसके अंदर कोई बीज नहीं होता. एक छोटा सा यू कैन से किशमिश की तरह होता है. अ करंट केक इज़ अ फेवरेट फूड ऑफ वाइट माइस. देखें, वाइट माइस का यानी कि माइस का जो है वो फेवरेट फूड क्या होता है? करंट केक. I had brought with me a raw cake which I had pocketed the day before. अच्छा, brought is the past tense of bring. This is the second form of the verb. ठीक है, वो अपने पिछले उसने जो एक केक लेके आया था और जो उसने अपने पॉकेटेड यानी कि पॉकेट में रख दिया था. पास्ट टेंस, इसको पास्ट टेंस पता है. सेकंड फॉर्म, द डे बिफोर, एक दिन पहले ही रख दिया था. यू स्ट्रेच द स्ट्रिंग टाइट बिटवीन योर 2 hands, बट यू स्टार्ट बाय कीपिंग इट वेरी शॉर्ट. अच्छा, आपने क्या करना है कि दोनों हैंड्स में, लाइक यू कैन सी वेयर, दोनों हाथ में स्ट्रिंग्स जो है वो प्लेस किया है और इसके ऊपर माइस देखें वॉक करता हुआ आ रहा है. तो ही इज डिस्क्राइबिंग दिस कि शॉर्ट दोनों हाथों पे अच्छे से ये स्ट्रिंग पड़े. राइट साइड पे ये माइस को रखेगा और लेफ्ट साइड पे रखेगा केक. तो जब डेफिनेटली माइस ये देखेगा कि केक आगे है, तो वो केक लेने के चक्कर में आहिस्ता इस पे आएगा. इस तरीके से ये लर्न करेगा, ट्रेन हो जाएगा. और जो सर्कस में जो जितने भी जानवर होते हैं, कोई भी जो लोग एक्ट्स करते हैं, वो इसी तरीके से ट्रेन किए जाते हैं. ओके, सो सबसे पहले आपको स्ट्रेच करना है अपने दोनों हाथों के बीच में, बट यू स्टार्ट बाय कीपिंग इट वेरी शॉर्ट, यानी कि आपको पहले शॉर्ट डिस्टेंसेस लेने, ओनली अबाउट 3 इंचेस. सबसे पहले आप 3 इंच का डिस्टेंस लेंगे अपने दोनों हैंड्स के बीच में. यू पुट द माउस ऑन योर राइट हैंड एंड अ लिटिल पीस ऑफ केक ऑन योर लेफ्ट हैंड, एज आई जस्ट टोल्ड यू.
Okay, the mouse therefore only 3 inches away from the cake. He can see it and he can smell it. His whiskers twitch with excitement. अच्छा वो नहीं जो अक्सर cats की और rabbits की जो उनकी जो whiskers यानी कि mustaches होती हैं, मूछें होती हैं, कैसे twitch करती हैं, हिलती हैं, खुद ब खुद move करती हैं. तो that जो वो जो इसकी जो what we say जो इसकी जो movement होती है whiskers की special वो twitching कहलाती है. ठीक है. He can almost reach the cake by leaning forward. और वो इस तरीके से क्या करेगा जब वो एक साइड पे देखेगा कि केक है उसके तो वो leaning forward यानी कि bend. वो bend करके जाएगा आगे की तरफ और वो केक उसको लेगा. But not quite. He only has to take 2 steps along the string to reach this tasty morsel. अच्छा उसको जो है वो कुछ ही स्टेप्स के बाद उसको वो केक जो है वो खाने को मिल जाएगा. मोरसेल कहते हैं चंक को, निवाला, खाने का निवाला आप कह सकते हो. He wenches forward on on his paw on the string. paw कहते हैं उसके पंजे को, ठीक है, जिसका पाँव होता है छोटा सा. Wenches I've already told you, wenches to do something in spite of knowing that you might get in danger. यानी कि किसी आप dangers के उसमें फंस जाओगे, ये सब जानते हुए भी इस act को करना. It's called ventures. So then the other, if the mouse has a good sense of balance and most of have, he'll get across easily. I started with William. अच्छा माउस का अगर अच्छा बैलेंस होता है तो वो बहुत जल्दी ही इसको कर लेता है और ऐसे अमूमन माउस के बैलेंसेस अच्छे होते हैं, वो इसको इजीली कर देते हैं. मैंने विलियम से स्टार्ट किया. He walked the string without a moment's hesitation. I let him have a quick nibble of the cake just to whet his appetite. अच्छा उसने जो है वो फौरन ही स्टार्ट कर दिया इस पे चलना. Hesitation किसी भी झिझक के बगैर, किसी भी देर के बगैर he started walking on the string. और मैंने क्या किया कि उसने एक निबल कहते हैं छोटे खाने के निवाले को, उसने केक का छोटा निवाला जो है निबल उसके मुंह में उसको दिया ताकि वो उसका जो एपिटाइट है वो बढ़ जाए. वेट कहते हैं एपिटाइट इंक्रीज करने को, यानी कि उसकी भूख बढ़ जाए. जब आप उसको पेट भरना ही देंगे और एक एक करके उसको देंगे यानी कि उसको इन अ वे कि आप उसको वो करेंगे कि ताकि वो इसके चक्कर में आगे आए, पेट भर के खाना ना दिया जाए. दैट्स कॉल्ड वेट टू डिक्रीज द एपिटाइट, भूख इंक्रीज करने को. Then I put him back on my right hand. This time I lengthened the string and made it about 6 inches long. अच्छा फर्स्ट 3 इंचेस जब उसने किया तो उसने केक को ले लिया. अब what he did कि उसने दोबारा से राइट हैंड में माइस को प्लेस किया. जो इस टाइम जो उसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ थी, लेंथन यानी कि पास्ट टेंस ऑफ लेंथन, एक लेंथन है, लेंथन ने उसको बड़ा कर दिया. कितना कर दिया? अब 6 इंचेस. With superb balance, William walked step by step along the string until he reaches the cake. He was rewarded with another nibble. Wow. So again वो लेफ्ट साइड पे केक था उसके पास पहुंच गया और फिर अगेन उसको केक का फिर एक निबल मिला, एक निवाला मिल गया. Quite soon William was walking a 24-inch tightrope or rather tight string from one hand to the other to reach the cake. अच्छा बहुत ही जल्दी क्या हुआ कि वो इतना अच्छे से ट्रेंड हो गया कि वो 24 इंच का टाइट रोप जो है वो उसको क्रॉस करके और केक तक पहुंच गया. He was enjoying himself tremendously. वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से enjoy कर रहा था. I was careful to hold the string near the carpet so that if it had loose balance he wouldn't have far to fall, but he never fell. William was obviously a natural acrobat, a great tightrope walking mouse. अच्छा वो केयरफुल था बिकॉज इसलिए उसने कारपेट के क्लोज रखा था, यानी कि वो नियर बैठा था कारपेट को अपने हाथ लेके ताकि अगर वो गिरता तो उसे चोट नहीं लगती और वो कारपेट के ही सॉफ्ट टेक्सचर पे उस पर गिरता. फेल इज अ पास्ट टेंस ऑफ फेल, फॉल. ओके, फॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फेल इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड विल बी फॉलन. अच्छा ये विलियम था जिस तरह से वो ट्रेंड हुआ था कि वो एक नेचुरल एक्रोबैट है. एक्रोबैट क्या होता है? जिमनास्टिक्स जैसे कि जो परफॉर्म करता है जिमनास्टिक डिफरेंट जो अपने एक्ट्स दिखाता है सर्कस में, ही शी कॉल्ड एन एक्रोबैट. Now it was Mary's turn. अब किसकी बारी थी? जो दूसरी माइस थी मैरी, उसकी टर्न थी. I put William on the carpet beside me and rewarded him with some extra crumbs and a currant. अच्छा विलियम को उन्हें साइड पे रख दिया और उनको एक्स्ट्रा जो है वो फ्रूट भी दिया गया और क्रम्स भी दिए गए. Then I started going through the same routine all over again with Mary. अच्छा उसे सेम चीज़ें रिपीट की किससे? मैरी से. My blinding ambition, you see, my dream of dreams was to become one day the owner of a white mouse circus. अच्छा ये उसका एम्बिशन था. ड्रीम ऑफ ड्रीम यानी कि ख्वाबों का ख्वाब था उसका कि उसको व्हाइट माउस सर्कस का एक दिन ओनर बनना था. What is blinding ambition? Now ambition, you must have heard this word before. Ambition means aim, यानी कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है, उसको ambition कहा जाता है. Now what is blinding ambition? Blinding ambition भी ambition होता है लेकिन उसमें ये होता है कि आप like blinding ambition आप उसको इससे define कर सकते हो कि
आपका एम्बिशन कोई ऐसा आपने सेलेक्ट करना कि जिसको करते वक्त जो है आपको ये एहसास ना रहे कि आपको इसमें यू माइट गेट हर्ट या आपके इसके कोई नेगेटिव चीज़ें आप ना देखें, बट आपको ये बस अंधाधुंध सवार हो जाए कि बस मुझे ये करना है, मुझे ये हर हाल में करना है। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखेंगे, उसके कोई नेगेटिव जो है वो साइड्स नहीं देखेंगे, ये हो सकता है वो हो सकता है। बस आप अपनी सबसे पहले आप खुद अपने एनिमी बन जाते हो इस तरह के एम्बिशंस में कि कोई भी एम्बिशन ऐसा रखना जिसमें आपको अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना है कि नहीं, आई शुड बी सेफ फर्स्ट, आई शुड बी एट द सेफ साइड। तो अपने एम्बिशंस का, एम्स का, व्हाट यू वांट टू बी, आप इसको यूँ ज़रूर ख्याल में रखें, लेकिन कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है, क्या वो सेफ़ है, क्या वो प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड ब्लाइंडिंग एम्बिशंस, ठीक है। सो I would have a small stage with red curtains in front of it, and when the curtains were drawn apart, the audience would see my world famous from performing while walking on tight ropes. अच्छा, उसका क्या ख्वाब था कि मैं एक दिन जो है वाइट माउस सर्कस का जो मैं ओनर बनूं और मेरे एक स्मॉल सा स्टेज हो, उसमें लाल रंग के कर्टन्स यानी कि पर्दे हों, और जैसे ही पर्दे हटें तो वो मेरे जो है वो वर्ल्ड फेमस यानी कि दुनिया के मशहूर तरीन जो है माइसेस हैं वो परफॉर्म करते हुए देखें टाइट रोप्स पे, स्विंगिंग फ्रॉम ट्रेपेजीज। अच्छा, ट्रेपेजीज कहते हैं रोप्स पे दोनों हाथों से नहीं लटकते जो फिर वो अपसाइड डाउन होते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रेपेजीज। टर्निंग समरसॉल्ट्स भी एक्ट करते हैं इस पे एक्रोबैट्स, जिसपे जो ऊपर से बिल्कुल जंप करते हैं और यानी कि राउंड जंप करते हैं, जिस जीते जो है वो पाँव के बल आके नीचे खड़ा रहता है, दैट्स कॉल्ड समरसॉल्ट्स। एंड बाउंसिंग ऑन ट्रैम्पोलिन्स, बाउंसिंग यानी कि उछलना। ट्रैम्पोलिन्स वो जो स्प्रिंग का आपने देखा होगा कि वो एक राउंड सा होता है और उसके नीचे स्प्रिंग लगा होता है, वो उस पर बार बार जो है उस पर जंप करते हैं और वो ड्यू टू स्प्रिंग वो बार बार उस स्प्रिंग से प्रेशर से ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, अगेन दे in the same way they just go on like that and all the rest of it। यानी कि वही कहता है कि सारे एक्रोबैट्स सारे एक्ट करते हुए सब लोग मेरे माइसेस को देखी को ये परफॉर्म कर रहे हैं। आई वुड हैव व्हाइट माइस राइडिंग ऑन white rats and the rats would gallop furiously round and round the stage। अच्छा, वो इसने कहा कि माइस भी जो है वो माउस के ऊपर जो बैठ के गैलप करे यानी कि उसके पास सवारी करे, और फ्यूरियसली यानी कि ऐसी फ्यूरियस तरीके से गैलप यानी उसके बाद बैठ के जो पूरे राउंड स्टेज पे राउंड्स लगाए। I was beginning to picture myself traveling first class all over the globe with my famous white mouse circus and performing before all the crowned heads of Europe। अच्छा, ये उसने फिर क्या कि मैं अपने पिक्चर यानी कि मैं इमेजिनेशन में सोच रहा था, पिक्चर अपने सामने हम कहते हैं ना अपने ख्यालों में सोचते हैं कि यार हम ये इमेजिन कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं और हम अब इस तरह कर रहे हैं उस तरह, तो वो भी अपने आप को इमेजिन करने लगा, पिक्चर में अपने आप को देखने लगा कि मैं इस तरीके से किस तरीके से जो मैं ऑल ओवर द ग्लोब यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मैं जा रहा हूँ अपने फेमस वाइट माउस सर्कस के परफॉर्मिंग करने के लिए अपने माइसेस के साथ फॉर ऑल द क्राउन्ड हेड्स ऑफ यूरोप। अच्छा, क्राउन्ड हेड्स ऑफ यूरोप बेसिकली यहाँ पे एक फ्रेज़ है, इसका मतलब ये होता है कि यानी कि किंग एंड आपको पता है कि यूरोप और लंदन में जो है वो किंग और क्वीन की जो है हुक्मरानी, तो जो इस टाइप के जो होते हैं उसको क्राउन्ड एरिया जैसे जहाँ पे किंग या क्वीन की हुक्मरानी होती है उसको कहते हैं क्राउन्ड हेड्स ऑफ यूरोप। सो एंड ऑफ द चैप्टर, मज़ा आया, अच्छी थी, डिफरेंट सी स्टोरी थी, अच्छी लगी। So we have ended up here. Now we are going to the mind map of the words of this chapter and word meanings. Tomorrow I'll be giving you the same words in the class, inshallah ta'ala. So make sure to watch the video carefully. Note down the difficult words और dictionary से इसकी meanings निकाल लीजिएगा, and while you watch the video don't forget to keep your book in front of you ताकि आप इसको टैली कर सकें, and dictionary भी साथ रखिएगा ताकि when you take out the meanings from the dictionary तो इससे most suitable word निकालिएगा जो आपने इस chapter में पढ़ा है। So thank you so much for watching. Take care of yourself. Allah Hafiz.